हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स मैटिक में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में और हम फिर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे रूट्स। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, ये होता क्या है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपका इंग्लिश वाला नहीं है, ये है मैथ्स वाला, और इसमें हम इसको शो करते हैं डी से। क्या? डी। अब इसमें होता क्या है वो बात कर लेते हैं। तो भाई हमें पता है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो होता है ax² bx + c = 0 + c = 0। ओके, this is our general form or standard form. For example, 2x² + 3x + 1 = 0 या x² + 3x + 2 = 0। तो ये आपका क्या कुछ इक्वेशन है जिसमें से फर्स्ट वैल्यू जो x² के साथ है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है ना, तो ये जो फर्स्ट वैल्यूज है ये क्या आपका a है, ये जो सेकंड वैल्यू ये क्या आपका b है, और लास्ट वैल्यू क्या है? c है। तो a b c ये होता है जिसका अभी हम इसमें यूज करेंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम d से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। समझे कि ना समझे? समझ गए? ठीक है। तो ये b क्या है भाई? ये रहा b, है ना। 4 फॉर्मूले में है। a क्या है यहाँ पर? a है कोफिशिएंट ऑफ x², x के साथ x² के साथ जो होगा, है ना। और c क्या है? लास्ट वाला टर्म, कांस्टेंट। ठीक है। अब जब ये अप्लाई करोगे, आप इसमें से वैल्यूज निकाल के रखोगे, तो 3 कंडीशंस है यहाँ पर। हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाए, हो सकता है कि आपका आंसर 0 आ जाए, और हो सकता है कि आपका आंसर कुछ पॉजिटिव आए। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी हो सकता है कि भाई नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, 0 भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है। नेगेटिव मतलब क्या? कि नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू, बट नेगेटिव स्मॉल वैल्यू, 0 से कम वाला। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि भाई 0 से क्या स्मॉल, इसमें क्या होगा 0 के इक्वल, और इसमें क्या होगा 0 से ज्यादा। ओके, तो जब कभी हमारे पास क्या हो नेगेटिव आंसर आए, क्या आंसर आए? नेगेटिव आंसर आए, तो आप समझ जाना कि वहां पर सॉल्यूशन नहीं करना, वहां सॉल्यूशन नहीं करना। उसे हम बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ आंसर नहीं आएगा, जब ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो इस वाली कंडीशन में भी सॉल्यूशन करोगे, वहां आप सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें आप यूज करोगे आयोटा को। ओके, तो फिलहाल के लिए क्लास 10th के लिए ये हमारे काम का नहीं है। जहां कहीं आंसर नेगेटिव आ जाए, आपको समझना है कि सॉल्यूशन आगे नहीं करना। अब इसके अलावा जो बच गया क्या है, वो 0 या फिर 0 से ज्यादा, इन दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूशन आगे होगा। इसमें इक्वल टू है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब कि जब आपकी वैल्यू जो है d की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस समय रियल और इक्वल रूट्स होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कभी इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर रहे होगे, है ना, हम x की वैल्यू फाइंड जब करेंगे, तो जो आंसर आएगा x का, वो आंसर सेम आएगा। मतलब कि हमें पता है कि x की 2 वैल्यूज आती हैं, दोनों ही वैल्यू आपस में सेम होंगी, आपस में इक्वल होगी, इसलिए यहां लिखा गया इक्वल रूट्स। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से ज्यादा है, तो क्या होगा? तो आपका होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या मतलब कि अब आपका आंसर आएगा, और वो जो आंसर आने वाला है वो आंसर अलग अलग आएगा, जैसे कि 2 3 4 5 कि x की जो वैल्यूज आने वाली वो अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। इसका मतलब ये होता है। आपको मेनली क्या समझना होगा कि जब कभी नेगेटिव आ जाए तब सॉल्यूशन नहीं करना है, बाकी दोनों कंडीशंस में सॉल्यूशन करना है। अब क्वेश्चन में काफी बार आ भी जाता है कि बताओ नेचर ऑफ द रूट, तो आपको देखना होगा कि आंसर 0 कुछ आता है तो आप लिख दोगे रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर पॉजिटिव कुछ आंसर आता है, 0 से ज्यादा कुछ आंसर आता है, तो आप लिख दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और नेगेटिव आंसर आएगा तो नो सॉल्यूशन या फिर नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जल्दी से कर लेते हैं।
तो अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं करना कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको बताना है नेचर किसका भाई, रूट का, कौन से भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है इसका नेचर क्या है। तो हमने अभी सीखा था कि डी का फॉर्मूला है b² - 4ac, जिसका हम यूज करेंगे और यूज करने पे अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, जीरो आता है, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आंसर आ गया तो नो रियल रूट्स, और अगर जीरो आंसर है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और पॉजिटिव आंसर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। तो यही आपके क्या होते हैं, ये आपके नेचर होते हैं, ये आपके नेचर ऑफ रूट होते हैं। तो आपको ये बताना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन को 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, तो भाई अपने को पता है कि यहाँ पर ये क्या होगा, a होगा, ये क्या होगा, b होगा, और ये क्या है, c है ना। a b c मिल गया। हमें लगाना है फॉर्मूला b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, 4√3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। करो सोल्यूशन। तो यहाँ पर स्क्वायर करना है आपको, तो पहले आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का √3 का स्क्वायर 3, आंसर 48 है ना। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे क्या, 48 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे 16 और इंटू 3 48। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 0। अब 0 जब आंसर आता है तो क्या होता है नीचे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको आगे कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिख देना है क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करो। ओके जी, फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब d की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। अभी समझाया था, लिखवाया था। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 2x² + kx + 3, ठीक है। तो भाई हमें इससे पहले फाइंड करना होगा a क्या है, ये है, b क्या है, ये, और c क्या है, ये। ओके, तो हमें बोला कि इक्वल रूट्स, इसलिए d = 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर 4a, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। करो यहाँ पर, तो k² यहाँ हो जाएगा अपने पास कितना, 24। ओके, चलेगा। ये माइनस का वहां जाकर के प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर वहां जाके रूट लग जाएगा ऐसे करके, और ये बाहर जब आप लेकर के आ जाएगा 2√6। ये कैसे हुआ, 24 जो था उसको आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है। तो ये फैक्टराइज आपने कर लिया, ठीक है। और हमने सीखा है 24 को अगर से फैक्टराइज करने पे 2 × 2 × 2 × 3, तो जो कॉमन जो आपके पेयर्स बन रहे हैं उन पेयर्स को बाहर निकाल लोगे, बाकी सब अंदर, है ना, 2√6। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी है ध्यान, वो क्या, यहाँ प्लस माइनस लगाना है। आपको यहाँ प्लस माइनस लगाना होता है इन क्वेश्चंस में, ध्यान रखना, ठीक है, श्योर, पक्का। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो भाई ये अपना पहले का वाला आंसर आ गया। तो अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन किसी का आ रहा होगा फिर प्लस माइनस क्यों लगा है, तो समझो उसको एक बार, ध्यान समझो क्या कह रहा हूँ मैं। लेट्स सपोज अपने पास 4 है, इसे बाहर निकालना है आपको, तो आप लिख सकते हो इसको 2 × 2, है ना, पक्का। तो आंसर क्या जाएगा, 2 आएगा। लेकिन इसी सेम 4 को क्या आप लिख सकते हो -2 × -2, है ना, बताओ, बिकॉज -2 × -2 प्लस का 4 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, -2। भाई इसके अकॉर्डिंग आंसर प्लस का 2 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर -2 आ रहा है, तो प्लस माइनस दोनों कंडीशंस पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम जब कभी इससे रूट निकालेंगे बाहर तो ये +-2 लगाते हैं, ठीक। वही मैंने यहाँ पर ये यूज किया है। ओके, चलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये रहा, इसको उठा लेते हैं पहले यहाँ से। बी वाला क्वेश्चन क्या है, kx -2 + 6 = 0। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में ना फटाक से इसे k मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं और क्वेश्चन करके गलत कर देते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या कि a एक्चुअली में होता क्या है, जो x² के साथ होता है। तो फिलहाल यहाँ x² मुझे दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पर मुझे a भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे x² निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई इसको, kx², फिर इसके साथ करो -2kx और फिर +6 ना। अब आपको दिखना चाहिए यहाँ पर, ये आपका होगा a,
ये माइनस का 2k, x के अलावा जितना भी कुछ बचता है सब कुछ होगा b और लास्ट वाला c। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल रूट्स बोला गया है। अब इसका फॉर्मूला है और यहां पर b की वैल्यू माइनस का 2k है, उसका स्क्वायर करना है, 4a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है। ओके, तो करेंगे आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। ओके, तो अब जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन आए तो आपने लेना है पहले कॉमन, ठीक है, लो कॉमन 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0। श्योर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो एक बार ना आप इस वाली वैल्यू को एक बार लेना है इक्वल टू 0 और एक बार इस वैल्यू को लेना है इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू 0.4 मतलब कि 0 और यहां पे k की वैल्यू 6 चलेगा, पक्का। ओके, अब देखो क्या है, दिमाग में क्वेश्चन पहला आ रहा होगा कि भैया ऐसा कॉमन लेके क्यों किया। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे क्या कि भैया 4k स्क्वायर माइनस 24k है ना, तो इसमें जो माइनस का उसको वहां ले चलते हैं और ये प्लस का हो जाएगा और इसमें से k को स्क्वायर से कट कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू 24/4 मतलब कि 6 आंसर। तो भैया 6 आंसर आ जाता। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसा ही करते जनरली केसेस में, बट ये आपका इनकम्प्लीट है। क्या ये इनकम्प्लीट? क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज यहां पर स्क्वायर आ गया, यहां पर क्या आ गया, k के ऊपर स्क्वायर। तो जहां कभी पावर में स्क्वायर दिख जाए ना, इट मीन्स कि वहां पर उस वेरिएबल की दो वैल्यूज आनी है, उस वेरिएबल की दो वैल्यूज आनी है। इस कंडीशन में अगर आप ऐसा करते हो तो इससे सिर्फ एक आंसर आएगा और आना कितना चाहिए, 2। तो इससे तो 2 नहीं आ रहा ना, इसीलिए आपको ये नहीं करना, ये करना है। ध्यान रखना, ये मिस्टेक आप करते हो एग्जाम में काफी बार और मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0। तो क्या करना है अपने को, जस्ट d इक्वल टू 0। आप बन गए हीरो, d का फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। ओके, तो b की वैल्यू भाई, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये, जल्दी से अप्लाई करो। 2 का स्क्वायर माइनस 4 3k इक्वल टू 0, ये बन गया हीरो। 2 का 4 ये 12, ये k इक्वल टू 0, ये माइनस का वहां जाकर के 4 हो जाएगा और फिर ये 4/12 इक्वल टू k से काटो 1/3, तो k की वैल्यू 1/3। ओके, खत्म। अब दिमाग में यहाँ रहो भैया, यहाँ पर ले लो कॉमन, यहाँ से भी 2 वैल्यू, तो बेटा यहाँ नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ स्क्वायर नहीं है ना। मैंने आपको समझाया था ना क्या कि k के ऊपर वेरिएबल जो आप फाइंड कर रहे हो उसके ऊपर अगर स्क्वायर आता है तो कॉमन लेके सॉल्यूशन करके 2 वैल्यूज को निकालना होता है। यहाँ तो नहीं है तो यहाँ नहीं करना। ओके, तो ये आंसर आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत पक्का नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो अब जल्दी से क्या करोगे पता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, तो जल्दी से कमेंट करो मुझे कि इसमें क्वेश्चन में दिक्कत है। ओके, तो अब जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ निकालने वाले रूट्स। अब दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भैया जब हमारे पास ऑलरेडी फैक्टराइजेशन तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं? तो ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनको बहुत दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन में। बिकॉज इसमें क्या होने वाला है, जस्ट आपको इक्वेशन में से ABC वैल्यू निकालना है और उसको अप्लाई करके आंसर निकाल देना है। तो जिनको दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन में वो इसका यूज़ करके ईजिली और जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमें बताता है कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है और किसका नहीं। और ये बात हमें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बताता, है ना। नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक जनरल इक्वेशन जो कि आपका क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो यहाँ जो ABC जो दिख रहा है आपको वो सब के सब इसमें से मैंने पिकअप किया, इसमें से निकाला है। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a।
ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए बिकॉज हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था डी का। क्या फॉर्मूला था भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इसके प्लेस पे मैंने यहाँ डी लिख दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके चलेगा, श्योर। तो इस फॉर्मूले को पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आपको बताता है कि कहाँ सोल्यूशन करना है, कहाँ नहीं करना, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको नहीं बताता। ओके, तो कैसे देख लेते हैं। यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सोचोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जल्दी समझ में आ जाएगा। वो कैसे? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं, उसे अप्लाई करने से पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, तो जल्दी से इसमें वैल्यू अप्लाई कर देंगे और देखते हैं क्या आता है आंसर। तो आपका 9 माइनस 40 मतलब कि माइनस का 31 आ गया। ओके, तो जब माइनस का 31 आ गया, अभी नेगेटिव आंसर आ गया, तो अभी हमने सीखा है कि नेगेटिव अगर आंसर आता है तो नो सॉल्यूशन, मतलब कि आपको सॉल्यूशन आगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सॉल्यूशन नहीं करना, है ना। इजी। तो ये आपका जल्दी से इसने बता दिया, ठीक है। तो अब हम आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है भाई? 2, b की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू माइनस का 4। तो जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू c की वैल्यू अप्लाई कर दिया। तो 1 यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और ये 32 मतलब कि 33 आ गया। तो ये आपका पॉजिटिव आया है ना, ये आंसर आपका पॉजिटिव आया। इट मीन्स कि यहाँ रियल रूट एग्जिस्ट करता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, इसीलिए फॉर्मूला हम आगे लगाएंगे, इसीलिए हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे कैसे लगाना है आपको? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, है ना। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस और डी की वैल्यू रूट 33 और 2a की वैल्यू 2, ठीक है। तो जाएगा क्या? माइनस प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4। ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? इस चीज़ को जो आपने यहाँ पर आए, क्या आया अपने पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, जो यहाँ आया मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4। तो अब इसको क्या करना है? एक बार आपको लिख देना है इसको प्लस के साथ, ठीक है, और एक बार आपको लिख देना है इसको माइनस के साथ। क्या मतलब? मतलब कि यहाँ प्लस माइनस था ना, तो जो प्लस माइनस यहाँ पर था उसको एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, हो गया खत्म, है ना। इजी, पक्का, खत्म आंसर। तो ये x की 2 वैल्यूज आ गई, है इजी, पक्का। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस का 7 है, c की वैल्यू 3 है ना। ओके, तो अब लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, करो अप्लाई। तो ये जाएगा आपके पास 49 माइनस का 24, तो ये आ जाएगा 25। तो ये पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो जल्दी से लगा लेंगे फॉर्मूला, तो माइनस प्लस माइनस, ओके जल्दी से लगा लेंगे फॉर्मूला। तो माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। ओके, तो भाई माइनस b की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी? 25 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है? 2। करो सोल्यूशन। तो प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 25 बाहर आके क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, तो ये 4, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को? एक बार प्लस में लिखना है, प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, है ना। एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस लिख देना है, और ऐसे करो सोल्यूशन। तो ये जाएगा 12 अपॉन में 4 मतलब कि काट के 3, और यहाँ जाएगा आपके 2 अपॉन 4 मतलब कि काट के 1 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? आंसर आ गया 3 एंड 1 अपॉन 2, है ना। इजी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से करो और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। ओके, तो अब क्या करेंगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x माइनस का 1 अपॉन x इक्वल टू 3।
तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा और हमें स्क्वायर दिखना चाहिए क्वेश्चन में, तभी हम लगा पाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। तो हम ले लेंगे इसका एलसीएम, हो जाएगा x, बिकॉज 1 इंटू एक्स एक्स होता है। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर -1 इक्वल टू 3। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x, ये प्लस का वहाँ ले चलते हैं तो हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या आ गया -1। ओके, तो अब जल्दी से निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो था का b स्क्वायर -4ac। तो करो अप्लाई, तो यहाँ जाएगा -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। तो 9 + 4 will be 13। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है, ध्यान रखना। और जल्दी से लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस -√d अपॉन में 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है अपने पास, -3 प्लस -√13 अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है 1। ओके, मतलब कि 3 प्लस -√13 अपॉन में 2। तो इसको एक बार लिख लेंगे प्लस में और एक बार लिख लेंगे इसको माइनस में। तो √13 अपॉन 2 एक बार और एक बार 3 माइनस √13 अपॉन में 2। दिस इज योर आंसर। है ना इजी क्वेश्चन, पक्का कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। ओके, तो अब जल्दी से कर लो, डू फास्ट। तो अब जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है और इस बार आने के चांसेस भी है इस क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। तो अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है या एक इस तरह से एक्सप्रेशन। ओके, तो अपने पास ये a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसमें करना क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह की क्वेश्चन जब कभी आपके पास आ जाए तो इसको इजीली और जल्दी करने का तरीका क्या है, आपने जस्ट इसको पहले लिख दिया यहाँ पर और ये जो प्लस का दिख रहा है आपको, ये प्लस का वहाँ ले चलो आप। तो ये a प्लस बी प्लस एक्स माइनस का 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो इसका ले लो एलसीएम, तो हो जाएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, है ना, मल्टीप्लाई यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स। तो इस तरफ भी ले लेंगे एलसीएम, तो जाएगा ए बी और यहाँ b प्लस a, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई b प्लस a। ओके, अब ब्रैकेट्स कर लेंगे ओपन, तो आएगा माइनस का a माइनस का b माइनस का x अपॉन में x a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे a प्लस बी अपॉन में a b। चलिए इतना पक्का। अब ये x x कट जाएगा प्लस माइनस, है ना, और यहाँ पर ले लेंगे माइनस को कॉमन। ठीक है ना, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी ले लेंगे कॉमन, तो ऐसा आ जाएगा अपॉन में x a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में a b। अभी सेम वैल्यू कट जाएगी, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 अपॉन में x a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1/a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का a प्लस बी प्लस एक्स, ये आ गया। ओके, करो मल्टीप्लाई इसको, तो माइनस का a x प्लस बी एक्स प्लस का एक्स का स्क्वायर, इन सबको ले चलते हैं, इसको वहाँ ले चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एक्स प्लस a b इज इक्वल टू 0। लो कॉमन इन दोनों में से, तो x यहाँ आ जाएगा तो x प्लस a और यहाँ पर b कॉमन आ जाएगा तो x प्लस a। अब जो सेम आया है इट मीन्स कि मैंने सही किया है। और अब इसको आप लिख दोगे यहाँ पर एक बार, जो बच गया उसको लिख दोगे यहाँ पर एक बार। अब एक बार x प्लस a को ले लोगे 0 के इक्वल, एक बार x प्लस b को ले लोगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का a और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का b, है ना। है इजी क्वेश्चन, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। बाद में मत बोलना कि मुझे बताया नहीं, एग्जाम में आ गया, इसलिए करना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर 4 भी हो गया खत्म। चैप्टर 4 खत्म, क्या बात है। तो हम बहुत जल्दी से चैप्टर्स को खत्म कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम पे पर्सनली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।